हेलो स्टूडेंट, दिस इज वर्तिका गोयल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वाली वीडियो में हम लोग लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के केस बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम। सो पैसेज नंबर 1, रिशान एक्सपीरियंस्ड मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन ऑफ हिज अपकमिंग फुटबॉल मैच। यानी कि जो बॉय आपको दिख रहा है ये एक रिशान है और इसको जो है मस्कुलर क्रैम्प इसने एक्सपीरियंस किए ड्यू टू दिस फुटबॉल मैच। तो क्या हुआ, उसके जो कोच ने उसको एडवाइस किया मिस्टर सेन ने एरोबिक एक्सरसाइज करने के लिए, जिससे कि इसकी जो मस्कुलर क्रैम्प वाली प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। तो उसने वही फॉलो किया और इससे जो है उसकी मस्कुलर क्रैम्प वाली प्रॉब्लम जो है अब सॉल्व हो गई, अब उसको इसकी प्रॉब्लम नहीं होती। सो बेसिकली इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मस्कुलर क्रैम्प्स क्या होते हैं और ये क्यों आते हैं। तो बेसिकली जो मस्कुलर क्रैम्प है हमारी बॉडी में ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल्स, हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो है लैक्टिक एसिड मसल्स में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और जिससे मस्कुलर क्रैम्प्स आने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो मस्कुलर क्रैम्प्स हैं ये कैसे सॉल्व होंगे, क्योंकि उसके कोच ने उसको एरोबिक एक्सरसाइज करने के लिए बोला है। तो एरोबिक एक्सरसाइज से क्या होगा, उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगेगा और उसकी मसल्स में जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है वो इंक्रीज हो जाएगी और उसकी जो मसल्स में उसकी जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसकी मसल्स में पहुंचना शुरू हो जाएगा, जिससे जो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हुआ था उसकी मसल्स में वो ब्रेक डाउन होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो इसलिए उसके जो कोच है उसने उसको एरोबिक एक्सरसाइज करने के लिए सजेस्ट किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं अब इस पे। विच लाइफ प्रोसेस इज डिपिक्टेड बाय द अबव पैसेज। तो इस पैसेज में लाइफ प्रोसेस कौन सा है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है। तो यहाँ पे आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। डाइजेशन की तो यहाँ पे बात हो नहीं रही है, ना न्यूट्रिशन की बात हो रही है, एक्सक्रीशन की बात भी नहीं हो रही है। यहाँ पर आंसर आएगा रेस्पिरेशन। एरोबिक एक्सरसाइज करने को बोला है उसके सर ने, इट मीन्स एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उसकी बॉडी में हो रहा है और वो लैक्टिक एसिड को ब्रेक कर रहा है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है और वो एक्सेल हो रही है, बॉडी से आउट हो रही है। तो इस तरह से एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन दैट यूजेस ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर 1। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 2, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल ऑफन लीड्स टू द क्रैम्प्स ड्यू टू। तो अभी हमने बताया कि जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है हमारी मसल्स में तो मस्कुलर क्रैम्प्स आने लगते हैं, और वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 होगा। पायरुवेट जो है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है पायरुवेट में और पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। तो आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें जो डायग्राम दे रखा है इस पे बेस्ड ये केस स्टडी है। सो इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज जो है लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जिससे मस्कुलर क्रैम्प्स की प्रॉब्लम जो है सामने आने लगती है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, राइट। तो इसके साथ जो है क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। इफ लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस्ड बाय द एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट, जो लैक्टिक एसिड है वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में यीस्ट में प्रोड्यूस होती है। तो अगर आपने अपने इस डायग्राम को जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है अच्छे से किया है तो आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर पाएंगे और इसका आंसर होगा नो। यीस्ट में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होता, मसल्स में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ईस्ट में इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, दैट इज द 2 कार्बन मॉलिक्यूल C2H5OH। सो इथेनॉल इज द प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट। तो ईस्ट में इथेनॉल बनता है, ना कि लैक्टिक एसिड बनता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पूरा ये डायग्राम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पुट अप होते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो जैसा आप इस वाले डायग्राम में देख रहे हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में यानी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट में इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा येस, carbon dioxide produced in the anaerobic respiration in yeast. Question number 5, why there is an increase in lactic acid concentration in the blood at the beginning of exercise। तो अभी हमने बताया जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मस्कुलर क्रैम्प्स आने लगते हैं ड्यू टू द इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में हमारी बॉडी को नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए इसका आंसर होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वजह से लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स में डिपॉजिट होने
लगती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 लैक ऑफ ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको बहुत अच्छे से ये डायग्राम करना है, लैक ऑफ ऑक्सीजन मसल सेल्स में कैसे होता है, ईस्ट में कैसे होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट द पैसेज नंबर 2। ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एज अ फ्लूइड मीडियम। अ पंपिंग ऑर्गन इज रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लड अराउंड। द ब्लड फ्लोज थ्रू द चैम्बर्स ऑफ ऑर्गन इन अ स्पेसिफिक मैनर एंड डायरेक्शन। वाइल फ्लोइंग थ्रू द बॉडी ब्लड एक्सर्ट अ प्रेशर अगेंस्ट द वॉल। तो जैसे कि आप इस पैसेज को पढ़कर आपको ये समझ में आ गया होगा, जो क्वेश्चन है वो ब्लड से रिलेटेड आएंगे या फिर पंपिंग ऑर्गन जो कि हार्ट है उससे रिलेटेड आएंगे क्वेश्चन। और ब्लड जो है कैसे फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे फ्लो होता है, ये सारे क्वेश्चन जो है आप पूछे जाने वाले हैं। तो आपका कंसेप्ट जो है आपको ब्लड का अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 1, विच लाइफ प्रोसेस डिपिक्टेड बाय द अबव पैसेज। तो ये जो पैसेज हमने पढ़ा है वो कौन सा लाइफ प्रोसेस डिपिक्ट कर रहा है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो रहा है और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस जो है लंग्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम है ब्लड का वो इसमें डिपिक्ट हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द ब्लड पंपिंग ऑर्गन। तो आपको बताना है हमारे पंपिंग ऑर्गन कौन सा है जो कि ब्लड को पंप करता है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका बहुत ईजी आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हार्ट। हार्ट इज द ब्लड पंपिंग ऑर्गन। सो हार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा हार्ट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करने हैं, अपने एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है, टेक्स्ट बुक्स को अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स लेफ्ट एट्रियम थ्रू। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जाता है किसके थ्रू। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा मैं फटाफट से आपको रिकैप करवाती हूँ। सबसे पहले आप स्टार्ट करो लंग्स से। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी होता है हमारे हार्ट में लेफ्ट एट्रियम के अंदर बाय पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में लेके जाती है। लेफ्ट एट्रियम से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है हमारे हार्ट के। आपको पता होना चाहिए हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं। तो लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर हुआ और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारे बॉडी ऑर्गन्स के पास बाय एरोटा, यानी कि मेन आर्टरी जिसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सारे बॉडी ऑर्गन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जिसको मैंने ब्लू एरो से शो किया है, ब्लू एरो से, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अब यहाँ से बॉडी ऑर्गन सारा लेकर जो है राइट एट्रियम में जाती है हार्ट के बाय मेन वीन, दैट इज वेना कावा, ठीक है। तो वेना कावा के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि बॉडी ऑर्गन से राइट एट्रियम में जाता है। राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में एंटर होता है और राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास वापस जाता है। तो इस तरह से ये पूरा डायग्राम है, पूरा स्ट्रक्चर है। होप आपको ये पूरा डबल सर्कुलेशन जो है समझ में आया हो। तो इसलिए जो है हमारा यहाँ पे जो ब्लू कलर का पार्ट है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो राइट वाला पार्ट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से आप अच्छे से इसको आंसर कर पाएंगे। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फ्रॉम लंग्स एंटर इनटू द लेफ्ट आर्ट्रियम थ्रू। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वीन्स। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से आप लोग आंसर कर सकते हैं क्वेश्चन को। ये वाला जो डायग्राम है आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं बनते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीव्स थ्रू द राइट वेंट्रिकल थ्रू। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से किसके थ्रू जाता है। तो अभी अभी हमने पढ़ा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस लंग्स के पास जाता है राइट वेंट्रिकल से। तो ये जो पूरा डायग्राम है होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, अच्छे से समझ में आ गया है। अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हार्ट। कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम जो स्टेटमेंट ट्रू है उस पर राइट लगाते जाएंगे। फर्स्ट इट इज़ अ होलो मस्कुलर ऑर्गन, ये बिल्कुल सही है तो हमने टिक मार्क लगा दिया। नेक्स्ट इट इज़ अ 4 चैम्बर हैविंग 3 आर्टरी एंड 1 वेंट्रिकल, तो ये रॉन्ग है। इस 4 चैम्बर तो होते हैं लेकिन 2 आर्टरिया और 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। थर्ड है इट हैज़ अ डिफरेंट चैम्बर टू प्रिवेंट ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग विद द ऑक्सीजन कंटेनिंग
कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बिल्कुल सही है, डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स हमारे हार्ट के अंदर होते हैं ताकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही अलग अलग रहें, दोनों आपस में मिक्स ना हो। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। फोर्थ है आर्टरीज ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आप जब डायग्राम देखेंगे तो आपको पता चलेगा जो आर्टरीज हैं वो हमेशा हार्ट से ब्लड को लेकर जाती हैं। तो इस तरह से इसका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो स्टेटमेंट्स हैं वो थर्ड की वो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। सो होप वीडियो अच्छी लग रही है। तो इफ़ यू डोंट सब्सक्राइब माय चैनल येट तो प्लीज़ सब्सक्राइब एज फास्ट एज पॉसिबल। पैसेज नंबर 3 आप देख रहे हैं, plants are the living things that need some energy. They have cells and tissues. They are grow in the size girth-wise like the human beings. They are the producers of ecosystem. वो ecosystem के producers होते हैं, वो food भी synthesize करते हैं, इसलिए उनको कुछ चीज़ें भी चाहिए ताकि वो food अपना बना सके और उनके अंदर एक कैपेबिलिटी होती है ताकि वो अपना food खुद बना सके। न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट उनकी अलग अलग होती है। तो इस तरह से आप लोग पैसेज पढ़ के समझ गए होंगे कि प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, वो फूड कैसे बनाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे इकोसिस्टम के। क्वेश्चन ये भी आता है इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं, तो प्लांट्स होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द काइंड ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑप्टेड बाय द प्लांट्स। तो प्लांट्स में कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं इसलिए उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक, जिसमें वो अपना फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू अपना फूड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्लांट्स आर द ग्रीन इन कलर बिकॉज, प्लांट का कलर जो होता है वो ग्रीन क्यों होता है, बिकॉज दे एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट एंड दे कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल एंड दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट एंड दे कंटेन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, या फिर दे एब्जॉर्ब ग्रीन लाइट बट रिफ्लेक्ट ऑल अदर लाइट्स। तो बहुत सारे कंफ्यूजिंग से ऑप्शन हैं इसके। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दे रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट। तो वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और उनके अंदर क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर या फिर लीव्स का कलर जो है वो ग्रीन कलर का होता है। सबसे ज़्यादा जो है लीव्स के ऊपर जो पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल होता है और वो ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो ये जो है रीज़न है इसका कि वाई द प्लांट्स हैव द ग्रीन कलर। क्वेश्चन नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज टू, क्लोरोफिल का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्ब करना कार्बन डाइऑक्साइड को, या फिर वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, या फिर ग्रीन कलर देता है लीव्स को, या फिर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सारे ही प्लांट के फंक्शन है, लेकिन आपको यहाँ पे बताना है क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है। तो अभी हमने पढ़ा जो क्लोरोफिल का फंक्शन होता है वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना होता है, वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है प्लांट की, ताकि सनलाइट के प्रेजेंस में वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द क्लोरोफिल इज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 3 लगा के आते हैं, गिव द ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर ये नहीं देता, ये रिफ्लेक्ट बैक करता है ग्रीन कलर की लाइट को और ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन। तो क्लोरोफिल के अंदर कार्बन भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, लेकिन क्लोरोफिल के अंदर कैल्शियम नहीं होता है। तो बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैल्शियम इज द एलिमेंट विच इज नॉट प्रेजेंट इन द क्लोरोफिल। सो होप वीडियो अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो इसको शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट जरूर कर दिया करो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। तो प्लांट्स किस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड बनाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। फोटोसिंथेसिस इज द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसी को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज फोटोसिंथेसिस। सो यहाँ पर जो है हमने इतने केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन करे। नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर आऊँगी कल एट द 4 PM शार्प, जिसमें मैं आगे के केस पैसेज को डिस्कस करेंगे, केस स्टडीज़ को डिस्कस करेंगे। सो होप वीडियो अच्छी लग रही है। प्लीज़ लाइक माई चैनल, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड स्टडी हार्ड एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़।